Hello guys, good morning. Welcome back to our channel. Myself Dr. Saikat Bhakta and today we will discuss a new topic जो है कुछ लोगों का मन में ये सवाल रहता है क्या डॉक्टर साहब टूथ में जो हम आरसीटी कराते हैं आरसीटी कराने के बाद टूथ कितना दिन सही रहता है या एक बार आरसीटी अगर हो जाने के बाद अगर फिर से कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम क्या कर सकते हैं उस दांत में। देखिए, पहला चीज ये देखना पड़ेगा कि पहला जो सवाल आपका रहता है कि आरसीटी कितना दिन चलता है। देखिए, ये कई सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहला चीज, आरसीटी आपका हुआ कैसे है। मतलब मान लीजिए आरसीटी कंप्लीट करने के लिए हम जो गट्टा पार्चा डालते हैं, जो आर्टिफिशियल नर्व ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं, वो जो हम डालते हैं उसका वो कहाँ तक गया है, मतलब टूथ का आखिरी तक एपेक्स तक गया है। एपेक्स करके एक मतलब टूथ का एंडिंग पार्ट होता है कनाल का, वहां तक गया है कि नहीं। कोरोनल सील अच्छा से मतलब ऊपर से और नीचे से जो जीपी वगैरह है वो सब सील अच्छा से हुआ कि नहीं। एक तो वो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज ये डिपेंड करता है कि आप उस टूथ को मेंटेन कैसे करते हैं। देखिए, तो आरसीटी के बाद दांत के ऊपर कैप लगा हुआ रहता है, लेकिन मान लीजिए आप बहुत कड़ा चीज अगर चबा रहे हैं तो टूथ के ऊपर तो स्ट्रेस जा रहा है। देखिए, एज एन एग्जांपल मैं बताऊंगा कि किसी पेशेंट का कभी हार्ट अटैक हुआ था या उसको बाईपास सर्जरी या जो भी ऑपरेशन हुआ है उनका, तो डॉक्टर उनको बोलते कि आप संभाल के रहिएगा, ज्यादा वजनदार काम ना करना है, मतलब ज्यादा वजनदार चीज नहीं उठाना है, भारी काम नहीं करना है, ताकि आपका हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ना आए, तब जाके आपका हार्ट ज्यादा दिन चलेगा। तो बात वैसे ही है। एक टूथ मतलब एक बीमारी वाला टूथ है, हम उसको सही कराए हैं तो मेंटेन करना आपके ऊपर है। आप जैसे मेंटेन करेंगे उसको, वो आरसीटी उतना लंबा चलेगा। अच्छा, और आरसीटी जब से चालू होगा, जब तक आरसीटी खत्म ना हो के ऊपर से कैप ना लग जा रहा है, तब तक आप कोशिश करना कि उस दांत से कड़ा चीज और उस दौरान गर्म चीज ना खाने का क्योंकि गर्म चीज खाने से कई बार क्या होता है कि दर्द वगैरह या इन्फेक्शन ठीक होने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है। और कड़ा चीज चबाने के लिए इसीलिए मना किया जाता है ताकि टूथ का हालत बहुत खराब रहता है, तो ब्रेक होने का चांसेस रहता है। और टूथ जो है, ये ब्रेक जो होता है, ये ब्रेक कैसे होता है देखिए, टूथ का अंदर का हिस्सा खोखला रहता है आपका ट्रीटमेंट चलते वक्त। तो देखिए, कभी कभार अगर चबा दिया है ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रेगुलरली अगर आप चबा रहे हैं तो। और एक चीज, तो कैप का आपका मान लीजिए गारंटी वारंटी है, तो आपको लग रहा है कि अरे मेरा कैप का तो गारंटी वारंटी है, उसमें क्या दिक्कत है, कैप टूटेगा तो मेरा दांत फिर से कैप फिर से लग जाएगा। बात यह है कैप आपका टूटेगा तो लग जाएगा, लेकिन मान लीजिए कैप को तोड़ने के चक्कर में आप अपना खुद का असली दांत तोड़ बैठे हैं, तो उस जगह पे क्या होगा आपका, समझ रहे हैं। तो असली दांत को क्या करना है कि बचाना है, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करिए। और चलने के लिए देखिए, जब तक इन्फेक्शन रिटर्न नहीं आ रहा है तब तक चलेगा। देखिए, कुछ कुछ पेशेंट में 4-5 साल चलता है, कुछ कुछ पेशेंट में 10-15 साल तक भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। पूरा डिपेंड करता है आरसीटी आपका हुआ कैसे है और आप मेंटेन कैसे कर रहे हैं। ये दोनों चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका मन में ये सवाल रहेगा कि मेंटेन हम कैसे करें देखिए, दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश करिए, ध्यान रखिए कि उस जगह पे खाना नहीं फंस रहा हो। तो ये जो सवाल है, एक बार तो मेरा आरसीटी हो गया है तो फिर से मेरा अगर इन्फेक्शन होगा या इसमें अगर दर्द वगैरह होगा तो क्या कर सकते हैं। देखिए, आरसीटी वाला टूथ में हम कई बार रीआरसीटी कर सकते हैं। मतलब एक बार इन्फेक्शन होने से जैसे आरसीटी होता है, वही प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करते हैं और रीआरसीटी करके फिर से आपका टूथ को पेन फ्री करके खाना चबाने लायक करके हम पेशेंट को छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा सड़न या इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कभी कभार, जो केस में हमें रीआरसीटी करने का मौका नहीं मिलता है। वैसे केस में पेशेंट को बोला जाता है उस दांत को निकलवाने के लिए, दांत को निकलवा के उस जगह पे प्रोस्थेसिस लगाने के लिए। लेकिन देखिए, पहले ये आरसीटी चलने के लिए बहुत लंबा चलता है। मैं वही एक ही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मेंटेन करना आपके ऊपर है। आप जैसे मेंटेन करेंगे
वैसे लंबा चलेगा आपका RCTO में। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको बताइए, लाइक भी करना है।